जय साईं राम। बंदे हैं हम साई के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की कृपा से आज एक बहुत सुंदर साई लीला सुनाती हूँ। ये एक्सपीरियंस जिन्होंने शेयर किया है उनको एनोनिमस रखते हुए हुआ ये कि इनका किसी के साथ मतलब जिनके साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी वो एकदम से टूट गई थी और ये बहुत निराश थी उस चीज़ के बाद। मतलब क्योंकि हमें हैबिट हो जाती है ना किसी की और फिर एकदम से चीज़ें अपसाइड डाउन हो गई तो ज़िंदगी में खालीपन, अकेलापन। एंड अक्सर ऐसा होता है कि हम जब खाली होते हैं, अकेले होते हैं तो हम पॉजिटिव कम सोचते हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। तो ये जो मैम है ये काफ़ी नेगेटिविटी की ओर जा रही थी और बहुत उदास थी। तो उसी समय की बात है, एक दिन संदेश में आया कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, बहुत सुंदर दर्शन दूंगा, एक बहुत अद्भुत दर्शन दूंगा। जिस दिन ये संदेश उनके पास पहुंचा, वाकई में उस दिन उनके साथ एक चीज़ हुई। वो ये हुआ कि वो जब सो रही थी तो उन्होंने एक बहुत मनोरम, बहुत सुंदर साईं बाबा को देखा और उनके दर्शन हुए उन्हें सपने में। अब ये चीज़ देखने के बाद मतलब कह लीजिए कि जब ऐसा कुछ होता है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सही में बाबा ने हमसे कही थी और वो चीज़ सही हो गई। तो इससे इंसान का विश्वास और बढ़ता है और ये सारी लीलाएं बाबा कर रहे थे। अभी देखिएगा इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद अगला संदेश जो आया वो ये था कि तुम कोई चीज़ जो है किसी को दान करो, कुछ भी तुम दान करो। ऐसे करके आया था, मुझे याद नहीं है कब के संदेश में क्या आया, इतने सारे एपिसोड्स हैं। और वो उनके पास एकदम से पुराना संदेश वो रैंडमली प्ले हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि जो मेरे जैकेट है और पुराने कुछ स्वेटर्स हैं मैं वही दान करती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचकर उन्होंने कहा कि मैंने सारे जब पैक करने लगी तो मेरे मन में है कि मैं किसी को दूँ, मतलब किसी को भी ऑफ़र करूँ। उससे पहले उनका ये मन था कि वो बाबा को ही ये दान दें, वो पहले बाबा को ही जो साईं तुमने दिया है वो पहले तुम्हें ही अर्पित करती हूँ, बाद में इन लोगों को दूँगी। लेकिन फिर बाबा को कोई कैसे दे सकता है, मतलब बाबा को कहाँ देंगे, बाबा को कैसे देंगे, कौन से मंदिर में बाबा को जैकेट पहना दिया जाएगा, ये तो कहीं नहीं होगा। तो उन्हें समझ में नहीं आया, पर उनके मन में एक चीज़ तो फिक्स थी कि पहले बाबा को देना है, बाद में किसी और को। अब इसके साथ वो सामान लेकर निकल गई। लेकिन फिर वही था कि बाबा को देंगे तो कहाँ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके फ़ोटो के सामने रखेंगे, बस ख़त्म कहानी। फिर उसके बाद ये चीज़ें हो गई, फिर मन से ये सब निकला। उसके बाद जब वो सबको देने आई, जब वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने गई तो एक बड़ी ही शॉकिंग चीज़ हुई। और वो ये हुआ कि सबसे पहले जो लेने आए थे वो एक बुज़ुर्ग इंसान आए थे, बहुत बूढ़े थे, और उन्हें इन्होंने अपना जैकेट दिया कि ये लो तुम बाबा और ये जैकेट पहनना, ऐसा करके इन्होंने दिया। फिर इन्होंने सबको कपड़े बांट दिए। अब ये चीज़ इनके दिमाग में क्यों स्ट्राइक की आपको बताती हूँ। जब ये वहाँ से वापस जाने लगी तो वो बाबा, जैसे शिरडी के साईं बाबा दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं ना, जैसी फ़ोटो इनके घर पर भी है, एक मात्र वैसी ही फ़ोटो इनके घर पर है जिसमें बाबा एग्जैक्टली दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, वही वाली फ़ोटो वैसे ही ये रियल में ये बाबा जिन्हें इन्होंने जैकेट दे रखा था वो बाबा इन्हें इस तरीके से आशीर्वाद दिए। एंड तब तो ये वापस लौट रही थी। तो जब ये मतलब बाद में जब अपने सेंसेस में आई तो इन्हें ये स्ट्राइक किया कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं पहले बाबा को दूंगी, बाद में किसी और को दूंगी। एंड सच में वो बुज़ुर्ग आकर ले गए और उन्होंने जैसे हमारे घर पे बाबा हैं वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो जो इनके मन में उन दिनों उस रिश्ते के टूट जाने की वजह से बहुत नकारात्मकता या बहुत उदासी थी, तो बाबा अपना प्रेजेंस शो करके और मतलब उनका माइंड जो है उसको वापस से भक्ति में लगा दिए। और भक्ति में तो था ही, उनको ये विश्वास दिलाए कि अगर कुछ दूर गया है तो तेरे लिए कुछ और पास आ भी जाएगा, जिससे तुझे खुशी मिली और जो सच में तेरे हक का हो। तो इस तरीके से बाबा जो है उनके लाइफ में मतलब बहुत टफ़ सिचुएशन के समय में उनका मेंटल सपोर्ट बने। और बाबा ऐसे करते हैं। पता है, अगर आप सारे नेगेटिविटी जो कर रहा है, जो बोल रहा है,
जो कंपटीशन कर रहा है, जो ईर्ष्या कर रहा है, जो अहंकार कर रहा है, करने दीजिए, कोई फ़र्क ना पड़े। आप बस ये सोचिए कि मैं रोज़ ग्रो कर रहा हूँ, रोज़ मैं बाबा के करीब आ रहा हूँ। और बाबा में रहिए ना, ये लोगों में क्या रखा है। 2 दिन लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे, तीसरे दिन होगा कि कुछ लोगों के काम आप आ पाएंगे तो वो खुश रहेंगे, जिनके नहीं आएंगे वो दुखित होंगे। या फिर कुछ लोगों को तीसरे या चौथे दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके होने या नहीं होने का। लेकिन बाबा को डे 1 से लेके डे एंड तक आपकी चिंता थी, है और रहेगी। वो आपसे सच में प्यार करते हैं, इसलिए बाबा से प्यार कीजिए। और जब वो बैठे हैं तो टेंशन मत लीजिए। ओम साई राम। और आप लोग भी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने एक्सपीरियंस हमें भेज सकते हैं। और कॉल मत कीजिएगा, लिखकर या ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में भेजिएगा, ठीक है, ताकि आपके एक्सपीरियंस जो हैं वो पब्लिश किए जाएंगे।